बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। ये आंसू सेवा करने के आंसू हैं। यहाँ पर कोई अपनी डिमांड च्वाइस नहीं है। वो प्रभु की सेवा के लिए आंसू बहा बहा कर कि प्रभु तेरी सेवा को मैं करने पाऊं, जब तक इस धरती पर हूं तेरी महिमा करूं पिता, तेरे सुसमाचार को मैं फैलाऊं। ये उस सेवा के लिए आंसू बहाए हुए हैं। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। आमीन। बैठ जाइए। प्रभु का दास फिर आगे क्या बोलता है? पहले तो वो सेवा के लिए आंसू बहाता है, मैं सेवा में बना रहूं, मैं तेरी सेवा करता रहूं। आंसू बहाकर प्रभु के सामने लोगों के प्रति उसके मन में पीड़ा है। और यहाँ पर ये चितौनी के आंसू हैं कि कहीं मेरे भाई बहन कोई भी जो है शैतान की बातों में या फिर से प्रभु से फिर के संसार की ओर ना चले जाएं, जो अपने प्राणों की हानि उठाएंगे। इसलिए वो चितौनियां देता है, उनके दुखों के लिए रोता है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनके प्रति वो रो रहा है, क्योंकि इससे पहले लिखा हुआ है कि तुम्हारे बीच में ही ऐसे भेड़िए खड़े होंगे जो तुम्हें फाड़ कर खाने वाले होंगे। हालेलुया। उन्हीं की चिंता के लिए रो रहा है, चितौनियां दे रहा है सभी विश्वासियों को। पहले उनके हालात परिस्थितियां बता रहा है। उस सेवा को जो उसने मन लगा के किया है, उस सेवा में जो जिसने अपना सब कुछ जीवन दे दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के और प्रभु के सेवा के लिए वो रो रहा है कि जिस कलीसिया को मैंने इतने दिनों तक एक बच्चों के समान पाल पलोस के बड़ा किया है, आज उसके हालात बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। कि एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाया। जब यीशु मसीह खाने पे गया तो वहां का जो माहौल है, वो लोगों ने खाने पे तो बुलाया है लेकिन वो दीन नहीं है। वो लोग जिस स्वभाव को प्रभु देखना चाहता है, उन लोगों ने खाना जो खिलाने के लिए बुलाया है, खाने पे तो बुलाया है लेकिन मन उनका वैसा ही है। समझ रहे हैं? बहुत से लोग आपको बिल्कुल प्रेम से बुलाते हैं जो आपको चाहते हैं, और बहुत लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते हैं। समझ रहे हैं? खाली दिखावे के लिए। यहां पर जो कहानी है, ये कहानी क्या बताती है? ये जो आंसू जो लेकर आई है, और वो कौन है? एक पापी स्त्री है। पापी क्यों बोला गया है? क्योंकि उसने अपने पाप को पहचान लिया है कि मैं पापी हूं, और उसके काम भी पाप के थे। पापी क्यों थी? क्योंकि गांव की बदनाम औरत थी। लेकिन जब यीशु के पास आई तो वो कैसी हो गई? उसके आंसू किस प्रकार के थे? वो किस प्रकार से प्रभु के पास आकर रोती है? वो उसके आंसू नम्रता के आंसू हैं। नम्र हो गई है, वो दीन हो गई है, इसलिए उसके आंसू आंखों से गिरने लगे। और कहां गिरने लगे? जब यीशु के पास आई तो उसकी शायद आंखें बंद होंगी और रो रही है, रो रही है। पैर यीशु के यहां हैं और ऐसे खड़ी खड़ी रो रही है उसके पास। क्या फीलिंग होगी उसके अंदर? क्या भावनाएं होंगी कि जो व्यक्ति के पास तू आई है वो खुदा का बेटा है और तू इतनी पापी है कि उसके पास आई है, और ये भी यकीन है उसको कि वो मुझे समाप्त कर देगा। हालेलुया। जब इंसान को इतना हियाव हो जाता है और विश्वास हो जाता है तो आपके ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं रहने देता परमेश्वर, क्योंकि जितना पश्चाताप करेगा उतना ही परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आएगा। क्योंकि वो सारा पाप पश्चाताप से बाहर जाएगा ना। पुराना स्वभाव खमीर जब जाएगा तो परमेश्वर की सामर्थ अंदर आएगी, उतना ही उसका समाधान, उसका प्रेम अंदर आएगा। इसलिए यीशु देख रहा है उसको और वो रो रही है।
थोड़ी सी देर के बाद उसे आंखें खोलने का मन होता है, तो आंखें खोलती है और देख रही है कि यीशु मसीह के पैरों के ऊपर उसके आंसू गिर रहे। मुझे लगता है इसके बाद उसे रोना भी नहीं पड़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सही जगह है। यदि वो लोगों के पास जाकर रोती तो दो बात उसी को सुनने को मिलती, ऐसा काम करेगी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि उसे पता है लोग जाते ही व्यवस्था है और पत्थर मार मार के ही मार देंगे तुझे, माफ तो करना दूर की बात। इसलिए वो ऐसी जगह पे आई है जहां अपने दुख को रो सकती है, और रोने लगी तो आंसू यीशु के चरणों के ऊपर गिरे, और यीशु देख रहा चुपचाप उसको कि इसके पश्चाताप के बीच में मैं क्यों बोलूंगा, है ना। प्रभु खुद चाहता है कि पश्चाताप करो। उसने गलती की है, पाप किया है और पापी कहलाती है, तो यीशु के पास आई है क्षमा के लिए। हालेलुया। और जैसे ही आंखें उसकी खुलती हैं तो वो आंसू पैरों पे गिरते हुए उसको लगा, ओ ये क्या कर दिया तूने, ये तो गलत हो गया। मेरे आंसू प्रभु के पैरों के ऊपर है, कपड़ा नहीं लिया उसने। किस चीज से पहुंच रही है? अपने केस, सिर के बाल ऐसे किए और केसों से पैरों को साफ कर रही है। क्यों? कपड़ा नहीं था क्या? जब आदमी का पश्चाताप सही होता है ना, वो अपनी कुछ वैल्यू नहीं समझता है, वो परमेश्वर को सब कुछ समझता है। इसलिए एक औरत का सबसे बड़ा गहना शरीर की सुंदरता उसके बाल केस होते हैं, मैं बता देता हूं। इसलिए उसने कपड़ा इतना कीमती नहीं समझा, जो उसने अपने केस, जो कीमती उसकी जीवन की, शरीर की जो ऊपर का केस, जो सिर के बाल, उसकी शोभा थी, उसके द्वारा वो साफ कर सकती, यानी कि अपने आप में इतना दीन हो गई है, इतना पश्चाताप उसका है कि अपने आप को शून्य कर दिया। ये उसका रोना नम्रता के आंसू थे। वो इसलिए रो रही है क्योंकि आज उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा है, और वो सही जगह पर आई है, यीशु मसीह के पास। लेकिन परखने वाले दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो खाली सवाल करना जानते हैं, दूसरों में कमियां निकालना जानते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वहां पे खड़े खड़े सिर में खुदा रहे हैं, ये प्रभु के पास ये पापी औरत आई है, यदि ये भविष्य धोता होगा तो इसे पता होना चाहिए कैसी औरत है, यानी कि इस पापी स्वभाव सदा कमियां निकालता है। प्रभु ने क्या किया पता है? जब वो लोग सोच ही रहे थे तो प्रभु ने कहा, हाँ मैं जानता हूं क्या सोच रहे थे। क्या प्रभु मन की बात को नहीं जानता? क्या उस औरत को और उन फरीसियों को नहीं देख रहा जो दिखावे के लिए खाना खिलाने के लिए आए, बस ये अपनी प्रशंसा पाने के लिए कि हमने प्रभु को बुलाया है, यीशु हमारे घर आया है, सिर्फ इसीलिए, एक वाह वाह के लिए। यीशु तो मेरे घर में खाना खाने आया था। यीशु उसको नहीं देखता है, और भोजन को भी उसने किया नहीं, उस औरत की तरफ ही देख रहा। रो ले बेटी, रो ले, जितना तू रोएगी, जितने तेरे आंसू गिरेंगे, जितनी नम्र होगी, उतना ही अच्छा तेरे अंदर अभिषेक आएगा। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दिनार और दूसरा 50 दिनार, यानी कि एक के ऊपर 50 का कर्जा, एक के ऊपर 500 का कर्जा है। बोल तू, दोनों के कर्जे देने में वो सक्षम नहीं है, कोई सा नहीं चुका पा रहा, ना 500 वाला ना 50 वाला। और जिसका देना है उस व्यक्ति ने देख लिया ये नहीं दे पाएंगे, उसने दोनों का क्षमा कर दिया। तो अब तू मुझे ये बता कि 50 वाला ज्यादा खुश होगा या 500 वाला ज्यादा खुश होगा? तो इस औरत ने ज्यादा पश्चाताप अपने पाप को माना है, तो इसलिए इसका ज्यादा क्षमा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आंसू हैं उसके नम्रता के। जब आप 3 नम्र हो जाते हैं प्रभु के सामने, आपको रोने की जरूरत नहीं होने देगा परमेश्वर।
आपके आंसुओं को पोंछ देगा। परमेश्वर खुद एक अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा राजा हिजकिया के पास कहलाकर भेजता है कि तू अब मरने वाला है। हालेलुया। तू अब क्या है? मरने वाला है। और जो भी कहते हैं ना, बस जिसका जो लेना देना है कर ले, है? अब तेरा जीवन खत्म है। लेकिन जैसे ही वो विश्वास के द्वारा प्रभु से उम्मीद करी कि तू जीवन दे सकता है और वो रोया, तो उसके बाद क्या कहता है? प्रभु ने तुरंत वापस उसी भविष्यद्वक्ता को भेज दिया कि जाके कह दे कि मैंने 15 साल और तुझे जीवन दे दिया है। हालेलुया। जब आप उम्मीद करते हैं ना, यीशु के पास रोते हैं, आपका रोना किस बात के लिए? आपके आंसू किस लिए? उसको देख दिया। यूं तो रोते ही रहते हैं लोग, सारी बार रोते रहते हैं। किसी के पास बैठो, वो उसके पास रोता ही मिलेगा, यार मारे तो नहीं हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और कोई समाधान नहीं। फिर भी लोगों पे ही भरोसा चलता है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना चाहते। समाधान जहां है वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन जो लोग आए हैं उनको समाधान किया प्रभु ने। राजा हिजकिय्याह जब रोया, उसने कहा मैं जीना चाहता हूं और तेरी नजर में मैं सही चला हूं प्रभु। और मुंह फेर कर दीवार की तरफ वो रोने लगा। बस अब इतना बोलना है, मैंने बोल दिया प्रभु, तेरी मर्जी है। प्रभु ने उसे चंगा करके 15 साल और दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बीमारी से चंगा होकर जीवन पाने के लिए आंसू थे। प्रभु शांति देता है एक मां की तरह। जैसे एक बच्चा रोता है, गोद में आता है, उसको पता है मेरी शांति मिल जाएगी मुझे। वैसे ही परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं सही स्वभाव से, उनके आंसुओं को दूर कर, उनकी लाइफ को बढ़ा देता है, बीमारियों को चंगा कर देता है, कोड़ियों को शुद्ध कर देता है, दुष्ट आत्माओं से जकड़ों को छुड़ा देता है। हालेलुया। और जो पाप को क्षमा मांगते हैं, उन पापियों को परमेश्वर क्षमा कर देता है। हालेलुया। वो कोई इंसान नहीं है कि आपको 2 मीठी बातें बोल के बाद में कुछ भी बोलते रहेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जो आज आंसू बहा रहे हैं ना, उनके आंसू एक दिन जय में बदल जाएंगे और बहुत बड़ा प्रतिफल उनके जीवन में होगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने विनतियां की हैं और चितौनियां देना छोड़ा नहीं है। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। सभी के आंसुओं को परमेश्वर पोंछ देगा। हालेलुया।